पारा चिनार में अमन मुआहिदा नाकाम बनाने की मज़मूम कोशिश। इमदादी काफिले की रवानगी से कबल नामालूम अफराद की फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद और 5 एहलकार जख्मी होने वालों में 3 पुलिस और 2 FC एहलकार शामिल। आज काफिले की रवानगी रोक दी गई। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक काफिला रवाना होने से पहले सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात जारी थे। दर्जनों मुसल्लह शरपसंदों ने सरकारी गाड़ियों पर फायर खोल दिए। मुशरे इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुआहिदा नाकाम नहीं हुआ, अपनी जगह पर मौजूद है। अनकरीब हालात मामूल पर आने के बाद काफिला रवाना किया जाएगा। शरपसंद लोगों की कोशिश होती है कि हालात को खराब करें। सूबाई हुकूमत हर हाल में अमन बहाल करेगी। जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। RPO कोहाट कहते हैं कि फायरिंग फरीकैन ने नहीं, नामालूम अफराद ने की। मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। खुर्रम में 3 माह बाद पहला इमदादी काफिला भी ना भेजा जा सका। पुलिस और FC के सिक्योरिटी हसार में 80 से ज्यादा गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले की रवानगी ना हो सकी। अद्वियात, सब्जियों, तेल, घी, आटे, चीनी के ट्रक तिल किले के बाहर मौजूद हैं। पारा चिनार में 100 से ज्यादा देहात की आबादी की मुश्किलात बरकरार। अशिया खुरोनोश, अद्वियात समेत बुनियादी जरूरत की अशिया की किल्लत। अद्वियात ना मिलने से बीमार अफराद की हालत भी खराब है। खुर्रम में फरीकैन के दरमियान चंद रोज कबल अमन मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे के मुताबिक खुर्रम में बंकर्स को मस्मार किया जाना था। फरीकैन ने असलहा हुकूमत को जमा करवाना है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की बगन में फायरिंग की मज़म्मत। सदर मुमलिकत का अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं ये उन अनासिर की कारस्तानी है जो अमन की बहाली नहीं चाहते। फरीकैन के दरमियान मुआहिदा इस बात का सबूत है कि खुर्रम के लोग पुरअमन हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने फायरिंग का वाक़या सूबाई हुकूमत की नाकामी करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मियों की जल्द से एहतियाबी की दुआ। वज़राए आला पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान ने भी वाक़े की मज़म्मत की। तहरीक इंसाफ के साथ कोई बैक चैनल या मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कमेटी, हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से बानी PTI को बनीगाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। हमारी तरफ से PTI को सिविल नाफरमानी खत्म करने का या कोई और मुतालबा नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि PTI ने वादे के मुताबिक अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश न किए तो मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 12 दिन गुजर जाने के बावजूद भी मुज़ाकरात एक इंच आगे नहीं बढ़ सके। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना नहीं। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फर्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया लेकिन कोई फहरिस्त दी, ना ही उनके नाम पते बताए। एहसन इकबाल कहते हैं कि हमारा इकनॉमिक एजेंडा है, सियासी दर्जा हरारत कम से कम रखना चाहते हैं। कौम को इत्तेफाक और यकजहती की जानिब लेकर जाना है। सियासी लॉन्ग मार्च का वक्त खत्म हो चुका, अब मुआशी लॉन्ग मार्च का वक्त है। बानी PTI डील करके बाहर नहीं आना चाहते, वरना आज बाहर आ जाएं। उम्मीद है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से कोई हल निकलेगा, वरना एहतजाज की कॉल तो अपनी जगह मौजूद है। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की JNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू। बोले मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। उधर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सियासी कमेटी का इजलास आज रात 10 बजे तलब कर लिया। मुज़ाकरात के अमल पर ब्रीफिंग और मुशावरत की जाएगी। बैकडोर राब्तों समेत तमाम अमूर पर मुशावरत की जाएगी। अलकादिर केस के मतवक्के फैसले की हिकमत अमली तय होगी। वफाकी हुकूमत का काबीना में तोसी का फैसला। रवा माह के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से बाकायदा ऐलान किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ तजर्बाकार अफराद को काबीना में लाने के ख्वाह हैं। मजीद 10 अरकान को शामिल किए जाने का इम्कान। BAP और MQM को भी वजारतें मिलेंगी। सरदार यूसुफ, बैरिस्टर अकील, हनीफ अब्बासी, साद वसीम और शेख आफ्ताब के नामों पर गौर। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का 2 ख्वातीन को भी वफाकी काबीना में लाने पर मुशावरत जारी है।
पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इकदाम की जरूरत है। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की के लिए विफाकी और तमाम सूबे मिलकर काम करें। हुकूमत SMEs को सहूलियात फराहम करने के हवाले से हर मुमकिन इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्मैडा के इजलास से खिताब, कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया SMEs की तरक्की के लिए आलमी मेयार के माहिरीन की खिदमात हासिल की जा रही हैं। स्टेट बैंक ने कर्ज फराहमी का अमल मजीद आसान बनाने की हिदायत की है। मुल्क भर में मौजूद SMEs का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। मुआशी बहाली के लिए हुकूमत की काविशें रंग लाने लगी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को मुआशी सपोर्ट मिलेगी। 10 साल में $20 अरब का कर्ज दिया जाएगा। 14 जनवरी को मंजूरी का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम 2025 से 2035 तक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दिया जाएगा। अहम शोबों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। कर्ज के तहत मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से भी महफूज रखा जाएगा। आलमी बैंक के 2 झैली इदारे मजीद $20 अरब के निजी कर्जों के हुसूल में मुआवनत करेंगे। कराची बोर्ड का इंटरमीडिएट के मुतनाज़ इम्तिहानात की तहकीकात का फैसला। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड का इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान। सैयद शरफ अली शाह की चेयरमैन को ओहदा संभालने के बाद मीटिंग। तलबा की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। तहकीकाती कमेटी इम्तिहानी नताइज की जांच पड़ताल और शफाफियत का जायजा लेगी। इंक्वायरी करके एक माह में तलबा की शिकायत का इजाला किया जाएगा। कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात में निस्फ से ज़ायद तलबा के फेल होने पर शहरियों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था। तालीमी बोर्ड के नताइज को जबरदस्ती कम किया जा रहा है। 66% तलबा को फेल किया गया। अब ये 66% तलबा दोबारा से पेपर देंगे तो इनके पैसे बनेंगे। जब ये बच्चे पेपर में बैठेंगे नकल करवाने और पास करवाने के पैसे भी लिए जाएंगे। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। सिंध के नौजवानों का बेड़ा गर्क किया गया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर तनकीद, बोले कि सिंध में बदउनवानी और करप्शन उरूज पर है। मौजूदा हुकूमत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो लोग ताकतवर थे वो मजीद ताकतवर हो गए। ये चंगेजानी सोच है। चंगेज खान ने भी बगदाद पर कब्जे के बाद तालीमी इदारे मिस्मार किए थे। सिंध हुकूमत भी तालीम खत्म कर रही है। कराची के मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं, कई दहाइयों से हैं। अब हुकूमत हमारी है, मेयर हमारा है, इसलिए जिम्मेदारी भी हमारी है। हम अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर तेजी के साथ रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। बतदरीज कराची के मसाइल में बेहतरी हुई है। बड़ी कामयाबियां भी मिली हैं। 2022 में सैलाब की वजह से बड़ी तबाही आई। वसाइल की कमी की वजह से उस तरह काम नहीं कर सके। सिंध को एमरजेंसी खिदमात के लिए एक मॉडल सूबा बना रहे हैं। 2024 में इंटरनेट बंदिश से मुआशी नुकसानात में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। दुनिया भर के नुकसानात $7 अरब 69 करोड़ रहे। सिर्फ पाकिस्तान में $1 अरब 62 करोड़ की मजमूई मालियाती असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान के नुकसानात सूडान और म्यांमार से भी ज्यादा हैं। VPN का जायजा लेने वाली वेबसाइट का सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 9,753 घंटे तक इंटरनेट में खलल रहा। 8 करोड़ 29 लाख सारिफीन मुतासिर हुए। एक्स बंदिश सबसे महंगी $1.34 अरब का माली नुकसान उठाना पड़ा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के खिलाफ केस रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जमाल मंदुखेल 6 जनवरी को चैम्बर में समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट वकार सेठ मरहूम ने आउट ऑफ टर्न तैनाती चैलेंज की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद करके दरख्वास्त वापस कर दी थी। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में ही रन्स का अंबार लगा दिया। हरीफ के रन्स का पहाड़ देखकर कौमी बैटर्स के इब्तिदा में ही हाथ पांव फूल गए। सिर्फ 20 रन्स पर ही पाकिस्तान ने 3 विकेटें गंवा दी। सऊद शकील 0, शान मसूद 2,
और कामरान गुलाम सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका की टीम दूसरे रोज 615 रन बनाकर आउट हुई। प्रोटीज बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब जमकर धुलाई की। रियान रिकल्टन ने कैरियर की पहली डबल सेंचुरी स्कोर कर डाली। 259 रन बनाकर मीर हमजा की गेंद पर कैच आउट हुए। कप्तान टेम्बा 106 और केएल 100 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद अब्बास और सलमान आगा ने 3-3 विकेटें ली। कौमी क्रिकेट टीम को धचका। साइम अयूब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर। टखने की इंजरी के बाद साइम अयूब का MRI स्कैन करवाया गया। फ्रैक्चर की तस्दीक के बाद 1.5 माह आराम का मशवरा। साइम अयूब टीम के साथ ही रहेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट खत्म होने पर टीम के साथ ही वापस लौटेंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज से भी बाहर। फरवरी में शेड्यूल ट्राई सीरीज में शिरकत का इम्कान नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब की शमूलियत उनकी इंजरी को देखकर की जाएगी। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। सरहदों की हिफाजत का फर्ज निभाएंगे। तमाम दरपेश चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करेंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म ढा रहा है। आलमी बिरादरी मसला कश्मीर हल करने में किरदार अदा करे। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन बेहतरी की जानिब गामजन है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए जरूरी है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी कराची में 122वीं मिडशिप 30वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। 50 मिडशिपमैन और 29 SSC कोर्स अफसरान ने कमीशन हासिल किया। खुसूसी हीरोज की जिंदगी में आसानियां पैदा करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तमाम खुसूसी अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का बसारत से महरूम अफराद के दिन ब्रेल डे पर खुसूसी पैगाम। कहा पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता ब्रेल प्रेस काम कर रहा है। रमा साल पंजाब भर में 3000 से ज्यादा स्पेशल बच्चों को इनरोल किया गया है। खुसूसी अफराद को तालीमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मज़ीद वसाइल फराहम कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की मैयत सामने रखकर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। हम हालत जंग में हैं और इसी तरह आगे बढ़ना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का जुल्फ़िकार भुट्टो की सालगिरह तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी को जल्द लाहौर और पंजाब में बहाल करेंगे। आज भी सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास लीडरशिप है। मुल्क को बिलावल की जरूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक और सरीना चौक मंसूबों का दौरा। मंसूबों की तकमील मुकर्ररा मुद्दत में करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अंडरपास 42 रोज की मुद्दत में मुकम्मल किया गया। दोनों मंसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। दोनों मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करना है। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत में रात गई बर्फबारी। गिलगित, वादी नीलम और सवात समेत हसीन वादियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। स्कर्दू के मैदानी इलाकों में 2 इंच और बालाई इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी। अपर और लोअर चित्राल में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। चित्राल टाउन में 8 इंच तक बर्फ पड़ी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। सर्दी की लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। कोहलू, मूसा खेल, नसीराबाद और हब में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम सर्द। मरी और गलियात में तेज हवाओं के साथ बारिश बरसेगी।